बच्चों आई विल कंटिन्यू विद द सेक्शन सी। ओके, देखो सेक्शन सी में क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है, मतलब 27 नंबर है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पे देखो ये है ना आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम कौन सा है, पैरेललोग्राम कौन कौन सा है, ए बी सी डी एंड एक और अनदर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कौन सा है, कौन सा, ई बी यानी कि बी सी डी ई। ओके, दो पैरेललोग्राम है। अब प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये का एरिया बी सी डी ई से, और कंडीशन क्या है कि यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है उसका बेस सेम है। बेस सेम, देखो डीसी क्या है, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस। डीसी इज अ बेस, डीसी मेरा क्या है, बेस है। और क्या प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम जो बनाया गया है बिटवीन द टू पैरेलल्स है, तो इसका एरिया इज इक्वल टू ए बी सी डी इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, बी सी डी ई। ओके, तो उसके पहले बच्चों है ना मैं क्या लूंगा ए बी सी डी को प्रूव करने के लिए, और एक क्या है आपका सी डी ई एफ, दो पैरेललोग्राम है, प्रूव करना एरिया सेम है। तो बच्चों बेसिकली देखो, अगर मैं ये एक कोई भी पैरेललोग्राम लूं, फॉर एग्जांपल एबीसीडी लिया मैं पैरेललोग्राम, तो देखो एबीसीडी का है ना ये कुछ ऐसे डॉटेड पोर्शन है। तो यानी कि पैरेललोग्राम एबीसीडी कैसे बना होगा, पैरेललोग्राम अगर एबीसीडी बताऊं तो यानी कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये एरिया प्लस ये जो कॉमन पोर्शन एरिया है, ये जो कॉमन है ये वाला है, इसमें कॉमन, ये पूरा कॉमन है किसमें, दोनों में। दो जो पैरेललोग्राम हम ले रहे थे ये दोनों में कॉमन कौन सा है, एरिया है, ये एरिया है। कौन सा, अगर मैं देखूं तो ये कौन सा एरिया कॉमन है यहाँ पे, कॉमन कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ ई डी बी सी, ये कॉमन है। ओके, और सिमिलरली अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी सी ई लियो, अगर इसका मैं चर्चा करूं तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी डी ई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी प्लस एरिया ऑफ ज्योमेट्री ई डी बी सी। ओके, ये दोनों एरिया होगा ना। तो अब बच्चों अभी तो एरिया ऑफ ये क्या है अपना, ये जो पोर्शन था अंदर वाला, ये जो पोर्शन है ये वाला, जो कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन था ये तो आपका कॉमन है ना, ये क्या है आपका कॉमन है दोनों में, हाँ कौन सा, ई डी सी, यानी कि ये जो पोर्शन है ये बीच वाला वो कॉमन है एबीसीडी में भी एंड सी डी ई एफ में। तो आपका बस प्रूफ करना है क्या कि ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया, अगर मैं प्रूफ कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी एंड सी डी ई एफ इक्वल होगा। कब, जब उसका बेस सेम है और ये जो पैरेललोग्राम है वह क्या है बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस है, बिटवीन द टू पैरेलल साइड। अगर देखो अभी मैं फिर प्रूफ कर रहा, अगर मैं कुछ प्रूफ कर रहा हूं क्या, ट्रायंगल में सिमिलरिटीज बता रहा, देखो ये ट्रायंगल मैं लेता हूं, दो ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो ये ट्रायंगल क्या है, एक ये ट्रायंगल हो गया क्या, एक ये ट्रायंगल मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल टेकिंग द, अब यहाँ पे मैं एज इट इज कर रहा हूं, अब नेक्स्ट प्रूफ कर रहा हूं, ट्रायंगल मैं अभी देख रहा ए डी ई एंड ट्रायंगल किसके बारे में भी चर्चा मैं कर रहा, अभी किसके बारे में चर्चा करने वाला हूं, ट्रायंगल देख रहा हूं, दोनों ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल बी सी एफ, दो ट्रायंगल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो देखो अभी क्या है, ये पैरेललोग्राम था ना, तो पैरेललोग्राम था तो यानी कि ये जो साइड है
डी ई यानी कि क्या है, पैरेललोग्राम है। हाँ, तो यानी कि डी ई इज इक्वल टू क्या था मेरा, एफ सी था। और एक पैरेललोग्राम डी सी डी ई एफ के लिए क्या था, इस पैरेललोग्राम में क्या है, डी इज इक्वल टू एफ सी। सिमिलरली अगर मैं पैरेललोग्राम ए बी सी लूं तो ए बी सी में क्या है मेरा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यानी कि एक ये हो गया क्या और एक ये हो गया। तो अगर मैं ट्रायंगल ये ले रहा हूं ए डी और ट्रायंगल में क्या ले रहा हूं, बी सी एफ। तो ये देखो ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू ये पोर्शन हो गया क्या। सिमिलरली अब मैं देखूं ये पोर्शन इज इक्वल टू ये पोर्शन हो गया क्या, क्योंकि क्या है पैरेललोग्राम का बस पार्ट है। तो मैं ये यहां से पैरेललोग्राम का पार्ट ले लिया। ओके, अब बच्चों क्या है, अब बच्चों देखो ये एंगल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। कौन से एंगल के बारे में, ये एंगल के बारे में चर्चा कर रहा। ये एंगल अब मैं देख रहा क्या, एंगल बी एफ या बी सी एफ एंड किसके बारे में चर्चा कर रहा, एंगल ए डी ई, दोनों एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है। अब ये दोनों जब एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है तो देखो यहाँ पे है ना सिमिलर, दोनों ये एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा, अगर मैं प्रूफ करूं फॉर एग्जांपल कुछ मिनट के लिए अगर मैं प्रूफ करूं तो देखो अगर मैं ये कर सकता हूं क्या, ये अगर देखो यहां से अगर प्रूफ करने के लिए चाहूं कि दोनों एंगल्स कैसे इक्वल होंगे तो ये देखो कुछ ऐसा आएगा और प्लस इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा ज्योमेट्री। यानी कि अगर मैं ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करूं तो देखो ऐसा कुछ ज्योमेट्री ऐसा बना। तो देखो ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस है और इक्वल्स हैं। ओके, यानी कि ये जो एंगल होगा ये एंगल हो गया। तो सिमिलरली अब देखो ये हो गया एक चीज, फिर सिमिलरली क्या होगा, ये एंगल अभी अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो गया ना। देखो बात समझो, अगर मैं अभी क्या कर रहा कि पैरेललोग्राम ड्रॉ किया तो देखो पैरेलल साइड का प्रॉपर्टीज होता है ना कि अगर दो पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट ये एंगल यानी कि ये इंटीरियर इज इक्वल टू इसका एक्सटीरियर के आसपास बराबर होता है। तो अब देखो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो गया था। सिमिलरली अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट्स पे यानी कि डी एंड सी पे पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूं और दो स्ट्रेट लाइन, तो ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन तो देखो ये एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा। तो बताओ ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल था और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल बोल रहा, तो अगर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा ये एंगल में से ये एंगल तो मेरे को ये एंगल मिलेगा, दिस एंगल वी विल गेट, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा ना। जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा ये बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से क्या, जो ये एंगल जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया। तो यहाँ से मैं प्रूफ कर दिया ना, क्या कर दिया कि एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल ए डी ई, ये प्रूफ हो गया। तो अब बच्चों जब प्रूफ हो गया तो मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ को मैं देख रहा, तो यहां से क्या हो गया, डी इज इक्वल टू एफ सी, एक प्रॉपर्टीज हो गया। फिर क्या होगा, यानी कि डीई यानी कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। अब ये एंगल के बारे में चर्चा कर रहा हूं तो ये एंगल दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल्स होंगे। अभी जस्ट मैं प्रूफ किया बच्चों, इन चीजों को है ना बिल्कुल डिक्टेट करके लिखो। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों, एंगल ई डी एंगल या ई डी। ओके, अगर बच्चों फिर से अगर मैं लूं तो क्या, अगर मैं प्रॉपर्टीज देख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू बी सी, पहला साइड हो गया। फिर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। फिर थर्ड क्या हो गया, साइड डी इज इक्वल टू साइड सी एफ। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया, तीनों इक्वल हो गया क्या। तो मैं बोल सकता हूं क्या, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी एफ। तो ये क्या हो गया बच्चों, ट्रायंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी एफ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड ऑफ बाय साइड एंगल साइड ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी।
ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से मैं क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया बच्चों, इक्वल हो गया, जब ये ट्रायंगल सिमिलर ये हो गया, जब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों इक्वल हो गया ना। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, दोनों इक्वल हो गए। ओके, जब ये दोनों इक्वल हो गए बच्चों, तो अब मैं फिर से इसके पास जाता हूं, जो भी मैं कर रहा था, एरिया दोनों का जब इक्वल हो गया तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा, यहां से बच्चों लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे नोट करके लिख लो क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC, दोनों एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया बच्चों तो अब मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एज इट इज छोड़ देता हूँ, प्लस एरिया ऑफ EDBC, ज्योमेट्री ऑफ EDBC। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ, एरिया ऑफ मेरा BFC को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ EDBC। तो बच्चों देखो ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया हो गया क्या, तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं यहां से क्या बोल सकता हूं बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDEF when condition is which has the common base and these two parallelogram are drawn under the same parallels। ओके, अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखो सेक्शन सी का, यानी कि क्या है 28 नंबर, देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो गया। 27 का बच्चों क्या है, सेकेंड पार्ट भी है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सेकेंड पार्ट क्या है, देखो ऑल करके इन अ ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट में डिस्कस करा। देखो सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों, देखो इन अ ट्रायंगल 27 का पार्ट सेकेंड, यानी कि बी इसको कर लो, क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC E is the mid point of median AD, again so that area of triangle BED is equals to 1/4 area of triangle ABC, ऐसा कुछ दिया हुआ है बच्चों। तो देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, पहले मैं ज्योमेट्री बना रहा हूं। ओके, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, ज्योमेट्री देखो कैसा बनेगा इसका, ज्योमेट्री देखो बच्चों कैसा होगा, कुछ ज्योमेट्री ऐसा इसका होगा, कैसा, ये आपका हो गया ट्रायंगल। ओके, मैं इस ट्रायंगल को इधर बनाता हूं, देखो ये आपका ट्रायंगल हो गया ABCD, क्या होगा, ये क्या हो गया ABC। अब कोई वर्टेक्स A से आपका मीडियन लिया गया, जो कि AD इज अ मीडियन और E इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस AD, यानी कि ये क्या हो गया आपका। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है टू आस्क्ड, क्या पूछा गया है, टू आस्क्ड प्रूफ करना है एक तरह से, टू प्रूफ
प्रूफ क्या करना है बच्चों, क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो, मैं यहां से अगर बोलूं मीडियन है ना, AD इज अ मीडियन, बच्चों इधर देखो AD इज अ मीडियन, अगर AD मीडियन है बच्चों तो ये क्या करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। फिर अब मैं क्या करूंगा, AD जब मीडियन हो गया तो ऐसा कुछ हुआ। अब यहाँ पे भी देखो, अगर बच्चों ट्रायंगल ADB लूं, ये क्या है ट्रायंगल, अगर मैं ABD ले रहा, ये वाला ले रहा पोर्शन, ठीक, अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल ले रहा, तो ये क्या होगा बच्चों, यहां से भी फिर ये मीडियन हुआ ना, यानी कि ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया हो गया क्या, क्योंकि क्या है B इज अ मीडियन, तो मीडियन है तो इट विल डिवाइड द ट्रायंगल इन 2 इक्वल एरियाज। तो अब यहां से और क्या कमेंट कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। कोई प्रॉब्लम नहीं ना बच्चों। देखो ना, ये अभी क्या था, AD मीडियन था, तो ये क्या करेगा, इस ट्रायंगल को, पूरे ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया हो गया, ये एरिया इज इक्वल टू ये। अब मैं फिर से क्या बोल रहा है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, तो यानी कि ये जो एरिया, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ दिस ट्रायंगल ADB। ओके, तो वही लिखा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अब बच्चों बताओ, ADB इज इक्वल टू क्या था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC था क्या, तो अगर रिप्लेस कर दूं यहाँ पे तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यही प्रूव करना था ना, तो हेंस प्रूव्ड क्या होगा, हेंस प्रूव्ड क्या हुआ कि दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 में डिस्कस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो बच्चों, बिल्कुल है ना, इजी है, कुछ मेथड इसमें नहीं है, एक पैटर्न फॉलो करना है, थोड़ा बिल्कुल बेसिक्स लॉजिक लगाना है बच्चों। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो ना तो आप खुद से ट्राई करो, आप समझ सकते हो ये सब क्वेश्चंस। देखो 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखो, द साइड QR of triangle PQR is produced to a point S. Okay, if the bisector of bisectors of angle PQR and angle PRS meet a point T, then prove that क्या प्रूव करना है बच्चों, एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR, और आपका ज्योमेट्री कैसा दिया हुआ है, ऐसा कुछ ज्योमेट्री दिया हुआ है।
टी क्यू आर और ये क्या है एस, कुछ ऐसा ज्योमेट्री है। और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है इक्वल है, क्योंकि पी आर जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को पी आर एस को, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, दोनों एंगल क्या है इक्वल्स है। ओके, तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल पी क्यू आर हाफ है, यानी कि ये एंगल 2 टाइम्स है ये एंगल का, ये प्रूफ करना था। ओके, तो अब बच्चों ये सब मेरा ज्योमेट्री में दिया हुआ है। ओके, अब मेरे को प्रूफ करना है। ठीक, तो बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए देखो, पहले मैं बोल सकता हूँ क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू टी इज बाइसेक्टिंग, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, इज बाइसेक्टिंग एंगल पी क्यू आर। अगर पी क्यू आर या पी क्यू एस कुछ भी लिख दो, यानी कि पी क्यू एस को जब इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों देखो ना, क्यूटी क्या है मेरा, ये क्यूटी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करेगा ना। ये क्यूटी देखो, इधर देखो, कोई क्यूटी मेरा बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, यानी कि ये एंगल इसका हाफ होगा ना, ये पूरे एंगल का क्या है, हाफ है, तो वही मैं लिखा, तो ये एक ज्योमेट्री 1 हो गया। ठीक, सेकंड क्या हुआ बताओ, सेकंड क्या हो जाएगा, फिर मेरा सिमिलरली क्या है, आर टी इज बाइसेक्टिंग एंगल पी आर एस, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। देखो ये सेकेंड इक्वेशन मैं लिखूं। ठीक, अब बच्चों प्रॉपर्टीज जानते हो क्या, क्या कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया, पी आर एस इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में यूज कर रहा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को यूज करते हुए मैं क्या लिखूंगा, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ये मेरा हो गया। ठीक, अब बच्चों यहां से देखो, यहां से मेरे को है ना कौन सा इंफॉर्मेशन निकालना है, बेसिकली क्या निकालना है मेरे को,